Hello everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, बट पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लाइफ प्रोसेस के पार्ट 3 में किन किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया था। बेसिकली हमने रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। अब रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग और वास्ट टॉपिक है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज। तो हमने रेस्पिरेशन में हमने ब्रीदिंग क्या होती है उसके बारे में स्टडी किया, फिर हमने डिफरेंसेस के बारे में भी स्टडी किया। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 इक्वेशंस। आई होप आपको ये याद होगा। अगर नहीं है तो जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 3 ऑफ लाइफ प्रोसेस नहीं देखा है, गो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वॉच दैट वीडियो। तभी आपको क्योंकि ये रेस्पिरेशन का ही टॉपिक है, कॉन्टिन्यूड फॉर्म में है भाई, तो अगर नहीं देखोगे तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा, राइट। सो ये वाला टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करी थी कि हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो अभी बेसिकली हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। सी, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूं आपको, तो क्या हो रहा है, बेसिकली आप ब्रीथ तो कर रहे हैं ना। क्या ब्रीदिंग रुक रही है? नहीं रुक रही। क्या है, हम कॉन्टिन्यूएशन में ब्रीथ कर रहे हैं। बट अगर हम ब्रीथ ना करें तो क्या होगा, मर जाएंगे। कुछ सेकंड्स तक हम ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हैं, बट ज्यादा तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना, यस और नो। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो रेस्पिरेशन है ह्यूमंस के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं तो वी कैन से इट इज द पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि भाई एयर की पास हो रही है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन रोल कौन फंक्शन कर रहा है, कौन प्ले कर रहा है, बेसिकली आर लंग्स, ठीक है। फर्दर लंग्स को हम प्योरीफायर भी बोलते हैं, जो कि हमारी एयर को बेसिकली हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको भी प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। वो हम फर्दर इन डिटेल ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक में स्टडी करेंगे, बट सबसे पहले हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में स्टडी कर लेते हैं। अब एक बात बताएं, हम ब्रीथ कहां से कर रहे हैं? थ्रू आवर नोज, यस यस और नो, नोज से ब्रीथ कर रहे हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी आर ब्रीदिंग और देयर इज द इनटेक ऑफ द एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से कहा जाएगा हमारे नेजल पैसेज में। अब आपको पता है हमारे क्या है, नोज में बेसिकली देयर आर 2 नेजल पैसेज, जो कि फर्दर एक ही उसमें कोलाइड हो जाता है, कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो नेजल पैसेज में एयर ट्रांसफर होगी, उसके बाद हमारे नेजल कैविटी में एयर पास होगी। कहा जाएगी? नेजल कैविटी में। देन फिर यहाँ पे बेटा हमारे क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स से कैसे, लेट्स से फेरिंग्स को अगर समझे तो लेट्स से 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, सारे अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो सब मिलने के लिए, रियूनियन करने के लिए प्लान करते हैं। तो वो एक कॉमन पॉइंट चूज करते हैं कि कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट पे आप लोग सब आ जाना, हम यहाँ मिलेंगे और वहां से हम फर्दर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे ही हमारा फेरिंग्स का रोल है। क्या करेगा फेरिंग्स? फेरिंग्स में हमारी एयर आएगी, हम जो भी पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, हमारे फेरिंग्स तक आएगा। फेरिंग्स उसको डिटेक्ट करता है। क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा और फर्दर उसको क्या करेगा, वेरी कर देगा कि भाई जो फूड है वो फूड पाइप में जाएगा, एयर है विंड पाइप में जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो फेरिंग्स हमारा क्या है, बेसिकली एक कॉमन पॉइंट की तरह एक्ट करता है। फिर क्या जाएगा लेरिंग्स में। लेरिंग्स हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अगर लेरिंग्स में कोई भी मतलब डिसऑर्डर है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, द पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, तो लेरिंग्स को हम क्या बोल देते हैं, लेरिंग्स को बेटा वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? वॉइस बॉक्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जाएगा ट्रेकिया, ठीक है। अब यहां तक तो शायद आपको समझ आ गया होगा, लेरिंग्स तक, कि भाई हमारी नोज है, नोस्ट्रिल से एयर कहां जाएगी, नेजल पैसेज में, पैसेज से जाएगी कैविटी में, कैविटी से फिर कहां जाएगी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है हमारा? कॉमन पॉइंट। अब कॉमन पॉइंट के बाद हम एक बार बात कर लेते हैं इस डायग्राम की, ठीक है। तो डायग्राम मैंने पहले ड्रॉ कर रखा है ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो ड्रॉइंग में। लेट्स से कि हमारा ये क्या है, ट्रेकिया है। क्या है हमारा ये? ट्रेकिया। अब हमारे ट्रेकिया में क्या है, अगर आप इसको जस्ट टच इट, आप अपने थ्रोट को टच करके देखो,
यहाँ पे आपको फील होगा कुछ ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होंगी, कुछ कार्टिलेज हार्ट जैसा आपको कुछ फील होगा, तो हम इसको बोलते हैं सी शेप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो हमारे ट्रेकिया के पास क्या है, बेसिकली ऐसे सी शेप की रिंग्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलेंगे, ये ट्रेकिया है, इसमें क्या है, ये सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब क्या है, अगर लेट से एक पेन ले लेते हैं, अब क्या है, जैसे ये है ऐसे रहेगा, तो ये इस ऐसे रहेगा, तो दिस इज आवर ट्रेकिया। अब ये क्या है, अगर यहाँ पे कोई हार्ड सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट होगा तो ये कोलाइड कर जाएंगे, मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा। तो इसीलिए इस जंक्शन पे काफी ज्यादा कार्टिलेज सी शेप्ड रिंग्स की कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो थोड़ा सा हार्ड इन नेचर रहती है, और ये हमारे ट्रेकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि जो हमारे जो ब्रोंकाई है वो आपस में क्या है, कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये प्रेजेंट है। फर्दर अगर हम बात करें कि हमारी ट्रेकिया के बाद सी शेप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, एंड इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया में हमारे कौन सी रिंग्स प्रेजेंट होती है, सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि जो हमारे ब्रोंकाई है फर्दर आपस में कोलैप्स ना हो, राइट। फिर उसके बाद हमारे क्या है, ये क्या है, हमारे ब्रोंकाई। ये जो है बेसिकली बेटा क्या है हमारे, इसको यहां लिख देते हैं, दिस इज आवर ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये हमारे क्या है, लंग्स है बेसिकली। बेटा लेफ्ट लंग का जो साइज है थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है वैसे तो हम बोलते हैं कि हार्ट इज सिचुएटेड इन द सेंटर, बट इट इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ आवर बॉडी। यस, लेफ्ट साइड थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, इसीलिए कई बार हम मिसकंसेप्ट कर जाते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। अब हार्ट क्या है, ये जो मैंने डिप्रेशन ऐसे बनाई हुई है, बेसिकली यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है, और हमारा जो लेफ्ट लंग है थोड़ा सा क्या है, शॉर्ट इन साइज रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करें कि जनरली जो हमारा ब्रोंकाई है वो डिवाइडेड है वेरियस ब्रांचेस में, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे, बेसिकली हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ये ऐसे क्या है, डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, अब इन ब्रोंक्यूल्स वी कॉल इट एज ब्रोंक्यूल्स। बेटा मेन मैं आपको बता रही हूं, राइट। फिर उसके बाद हमारे ब्रोंक्यूल्स के साथ बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारे यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दोनों लंग्स में प्रेजेंट होंगे, और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोलते हैं एल्वेओलाई। क्या बोलेंगे, एल्वेओलाई। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, हेडिंग डाल देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारा क्या है, जनरली आपको किन चीजों के बारे में मेन पता होना चाहिए कि हमारा नेजल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज से फिर क्या है, हमारी कैविटी आ रही है, फिर कैविटी के बाद हम बात करते हैं हमारी क्या आएगी, फेरिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद फेरिंग्स आ गया, विच जो कि मैंने आपको बताया क्या है, कॉमन पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या आया हमारा, लैरिंग्स, जिससे हम बात कर रहे हैं, भाई बोल रहे हैं लैरिंग्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है तभी बात कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया का क्या काम है, बेसिकली ट्रेकिया के पास क्या है, सी शेप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो कि हमारे दोनों ब्रोंकाई को आपस में कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है। दिस इज द फंक्शन, 1 मार्क का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, फिर उसके बाद हमारी ये दो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई की सब डिविजन है जिन्हें हम बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के साथ क्या है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज दैट, बलून लाइक स्ट्रक्चर। अब इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वेओलाई। क्या बोलते हैं,
एल्वेलाई। और आपको आई होप कि ये तो पता ही है, हमारे ये क्या है, लंग्स हैं। क्या है, हमारे लंग्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हमारा डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम, ठीक है। तो अब हमारे बॉडी में ब्रीदिंग किस हिसाब से हो रही है देख लेते हैं। हमने यहाँ तक बात करी ट्रेकिया से, फिर ब्रोंकाई में एयर जाएगी, फिर लंग्स में जाएगी। लंग्स में ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल में हमारे ये बलून जैसे जो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा एल्वेलर सैक। क्या है, हमारा एल्वेलर सैक। बेसिकली ये वाला जो डायग्राम है, ये एल्वेलर सैक का है। मैंने आपको प्रॉपर्ली बना के दिखाया हुआ है। एल्वेलर सैक इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। किससे सराउंडेड है, ये ब्लड कैपिलरीज है। और इन ब्लड कैपिलरीज में हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। क्या है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। ये सिंगल सेल्ड होता है, बट इसकी ये जो सिंगल सेल्ड है बहुत थिक लेयर्ड होता है। कैसा रहेगा, थिक लेयर्ड। दिस इज आवर एल्वियोलर कैविटी। क्या है, देखो कोई भी चीज स्टोर जैसे स्टोर रूम है, चीजें रखने के लिए उससे पहले खाली होना जरूरी है। वैसे ये खाली रहता है ताकि एयर जो है इजीली इसमें पास हो सके। तो ये जो मैंने है, हम बोलते हैं कि पैसेज ऑफ एयर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, एयर, जो कि हमारे एल्वियोलर कैविटी में जाएगी, ठीक है। एल्वियोलर कैविटी में जाएगी। फर्दर ये क्या करती है, डिफ्यूजन। देख लेते हैं, डिफ्यूजन भी होएगा इसमें, ठीक है। जैसे CO2 कई बार डिफ्यूजन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट भी हो जाती है। डिफ्यूजन क्या होती है भाई, सबको पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो हाई टू लो, बाहर से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाना स्टार्ट करेगा। अब क्या है, मेजर क्या है हमारा एल्वेलाई में, हम बात करते हैं कि एयर पास हो रही है, ठीक है। तो पहले तो एयर कैसे जाएगी, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से किस में जा रही है, एल्वेलर सैक में। और वहां पे फर्दर किस में जाएगी, इन ब्लड कैपिलरीज में जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई ब्लड में भी तो हमारे सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं। उन्हें भी तो अपना फंक्शन परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, यस और नो, ऑब्वियसली करना है, नहीं तो भाई दिक्कत आ जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन एक्चुअली में किन किन स्टेप्स में अंडरगो करेगी, ठीक है। तो और ये था हमारा प्रॉपर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एल्वेलाई का कई बार फंक्शन आ जाता है कि एल्वेलाई का फंक्शन क्या है। जनरली मैं यहां लिख देती हूं, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस में हेल्प करती है, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारी गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करता है कौन सा, ऑक्सीजन एंड CO2। मेन दो ही गैसेस हैं, यस और नो, कौन सी, ऑक्सीजन एंड CO2। अब क्या है बेटा, ध्यान से सुने, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जैसे प्लांट्स में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, क्लोरोफिल, यस और नो। फर्दर रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो कहां से मिलती थी, सोलर एनर्जी से मिलती थी, यस और नो। अब अगर हम ह्यूमंस के केस में बात कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। तो मैं यहां लिख देती हूं, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा हेमोग्लोबिन। क्या है, हेमोग्लोबिन। बेटा ये जो हेमोग्लोबिन होता है आयरन रिच कंपाउंड है। क्या है, आयरन रिच कंपाउंड है, ठीक है। हमारे बॉडी में जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं हो सकती, ऑक्सीजन डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसे हम HB भी बोल देते हैं, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, मतलब एफिनिटी फॉर, बेसिकली हमारा रेस्पिरेशन में कौन सी गैसेस के थ्रू एफिनिटी शो करता है। एफिनिटी मतलब कौन सी गैसेस के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो बेसिकली टेंडेंसी का तो ऑर्डर भी है कि रेस्पिरेशन में एफिनिटी बॉक्स क्या कहलाएंगे हम, सबसे ज्यादा ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज्यादा जल्दी बॉन्ड बना लेता है। फिर उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद
CO2। अब अगर हमारा हेमोग्लोबिन है वो सबसे पहले ढूंढता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो क्या करेगा, वो जल्दी से हमारा हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक कंबाइन होके कंपाउंड बना लेगा जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब जैसे जैसे ये एक बॉन्ड बना रहा है तो हमारे सारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सभी में क्या है, वो बॉन्ड बनाता चला जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन वो उसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होएगा बॉडी में, तो जिसकी वजह से क्या है, इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होके हेमोग्लोबिन क्या करता है, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट एफिनिटी का ऑर्डर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के साथ इसकी काफी क्वाइट गुड एफिनिटी है और हमारे हेल्थ के लिए अच्छी भी है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। यस, तो जब हमारा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो हम बोलते हैं O2 अगर हमारे हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे बच्चे? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वी विल से इट एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में फिर ट्रांसपोर्ट होगा। ये एल्वेलर कैविटी में हमारे पास एयर आई, वो डिटेक्ट करता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन कहाँ है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कंबाइन करेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। और ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है फर्दर हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगी, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो सिंगल सिंगल सेल में सर्कुलेट होगा। फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हेल्प करती है हमारी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में। अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन पढ़ी थी ना, यस और नो? तो ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब कई बार आप बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये वाला टॉपिक पहले क्यों नहीं करा रहे, सबसे पहले वो वाला टॉपिक क्यों? द रीजन इज कि अगर हम सबसे पहले सेल्स की तो बात करेंगे। सेल हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि किस हिसाब से ब्रेकडाउन होएगी बॉडी में। ठीक है, फाइन। अब क्या है, हमारा ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यस और नो? तो क्या होगा, हर सेल में जाएगा, यस और नो? हर सेल में जाएगा। फिर हमारे बॉडी में क्या होगा, जनरली ये सर्कुलेशन, जो अब आप इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होगी। फर्दर इस टाइप की रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही थी वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जब हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन हो चुकी होती है, जब सेल्स भी रिस्पायर कर लेते हैं, तो भाई इम्प्योर ब्लड आता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बोलते हैं, यस और नो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा नहीं, अब इम्प्योर ब्लड है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो फर्दर क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। दैट इज कि हमारे बॉडी में CO2 का कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है, बाहर इतना नहीं होता है, तो इसके थ्रू हमारा क्या होगा, देयर इज द मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मेजर जो एल्वेओलाई का फंक्शन है वो गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करता है। जैसे प्लांट्स में स्टोमेटा और लेंटिसेल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल थे रेस्पिरेशन के लिए, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे, बेसिकली हमारी जो लंग्स हैं उसमें एल्वेलर सैक्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है हमारा हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन फिर ट्रांसपोर्ट होगा हमारे पूरे बॉडी में। क्यों ट्रांसपोर्ट होगा? ताकि हमारी बॉडी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो सके। क्या हो सके? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर जब सेल्स में भी रेस्पिरेशन हो जाती है तो उसके बाद देखो ऑक्सीजन ही तो चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड बच जाता है। क्या बच जाता है? इम्प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड के बारे में अभी हम स्टडी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे फर्दर, पर फिलहाल जो था ये हमारा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस।
जब हम ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की बात करते हैं, बेसिकली हम सबसे पहले ब्रीदिंग में, जिसे हम बोलते हैं इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन प्रोसेस, राइट, या फिर हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बल्कि मैं आपका इसका एक प्रॉपर रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होएगी अभी एक फ्लो चार्ट भी बना रही हूँ, उसको एक और बार एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि हमारा ज्यादा देखो हेक्टिक नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी है और बहुत ब्रीफ और सबसे छोटा टॉपिक है इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गया है। कोई डाउट है, अगेन एंड अगेन मैं आपको बोलती हूँ कि आप भाई कमेंट सेक्शन में बताया करो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो प्लीज डू मेंशन योर क्वेरीज, फाइन। तो अब हम एक बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि हमारा इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन को बच्चे हम इंस्पायरेशन भी बोल देते हैं, एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इनहेलेशन मतलब वी आर ब्रीदिंग एयर, हम क्या कर रहे हैं, एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, और अगर हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, एक्सहेल आउट, मतलब एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रहा है। देखो डिफरेंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुड नो। अब हम बात करते हैं कि जो मसल है हमारी डायाफ्राम की, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। बेटा फॉर एग्जांपल एक बार मैं दिखा देती हूँ, लेट्स से हमारे क्या है, लंग्स है, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम। क्या होता है, डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम इनहेल करते हैं तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पर जब हम एक्सहेल आउट करेंगे तो आराम से रिलैक्स स्टेट में रहेगा, रिलैक्स होगा। सी अब आप खुद एक बार ब्रीद इन करो, ब्रीद इन, फिर उसके बाद आराम से ब्रीद योर एयर आउट, एक्सहेल आउट, रिलैक्स हुआ, अच्छा लगा। तो हम बात करते हैं एक्सहेलेशन प्रोसेस में कि हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं। फिर हम इनहेलेशन में बात करते हैं कि जो डायाफ्राम है वो क्या होगा, इट गोज डाउनवर्ड, कहाँ जाएगा, इट गोज डाउनवर्ड एंड बिकम्स फ्लैट। बट जब हम एक्सहेलेशन की बात करेंगे वो डोम शेप बनता है, डोम शेप आपका ऐसे होगा, डोम शेप ऐसे होता है थोड़ा, ठीक है, डोम शेप विल बी लाइक दिस। तो हमारा क्या है, डायाफ्राम गोज अपवर्ड व्हेन यू एक्सहेल आउट, ब्रीथ आउट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तो हमारा डायाफ्राम इट गोज अपवर्ड, इनहेलेशन में डाउनवर्ड, एक्सहेलेशन में अपवर्ड, ठीक है, एंड इट बिकम्स डोम शेप। फर्दर हमारे बॉडी में जो वॉल्यूम है थोरैसिक या फिर चेस्ट कैविटी की, वो इनहेलेशन में बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। बट जब हम एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो थोरैसिक कैविटी मींस चेस्ट कैविटी, इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज होएगी, क्या होएगी, डिक्रीज। फर्दर इनहेलेशन में हम जो एयर है कैसे एंटर होएगी, लंग्स में कैसे एंटर हो रही है, नोज के थ्रू, नोज नेजल पैसेज के थ्रू ही जा रही है ना फर्दर। और फर्दर एक्सहेलेशन में हम बात करते हैं एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, एयर क्या हो रही है, गोज आउट ऑफ द लंग्स। नाउ कमिंग टू द फ्लो चार्ट, अगर पेपर में आता है कि आपको ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस बताना है इन डिटेल, तो आप कैसे करें बताएंगे, तो मैंने यहाँ बना दिया है। सबसे पहले तो क्या है, जो ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट है, क्या है, ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट, हमारे आसपास ऑक्सीजन है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, यस और नो, वी आर ब्रीदिंग इन दी ऑक्सीजन, तो वो हमारे कहाँ जाएगी, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में, कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में। फिर कॉमन पॉइंट पे पहुंचे सारे, है ना, सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुंचे, कि आपस में मिलने के लिए कॉमन पॉइंट, जो कि हमारा फेरिंग्स था, वहां से गया ट्रेकिया, ट्रेकिया से गया ये ब्रोंकाई थे, फर्दर ब्रोंकियोल, जो कि मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया, ब्रोंकियोल्स में जाएगा। फिर ब्रोंकियोल से हमारे लंग्स में कुछ एल्वेलर सैक प्रेजेंट होता है या फिर एल्वेलाई प्रेजेंट होता है, क्या थे, बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, एल्वेलाई ऑफ लंग्स से फिर हमारी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 होगी। क्या होगा, एल्वेलाई में ऑक्सीजन बाकी रेड ब्लड सेल्स या ब्लड कैपिलरीज में जाएगी और CO2 की इनटेक हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे ये एल्वेलर सैक है तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो अंदर जाएगी और CO2 ऐसे लाइक दिस, ठीक है। तो एक्सचेंज होएगी ऑक्सीजन और CO2 की। एज आई टोल्ड यू, एल्वेलर का फंक्शन क्या है, एल्वेलाई सैक का एक्सचेंज ऑफ गैस करना, कौन सी, दो ही तो गैस है, या तो O2 या CO2। फिर उसके बाद हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होती है, उनमें एंटर करेगी, ब्रोंकियोल से जाएंगी ब्रोंकाई में,
ब्रोंकाई से जाएंगी ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फिर से नेजल कैविटी के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगी एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर टू दी इन्वायरमेंट वापस से हमारी इन्वायरमेंट में चली जाएगी। और हमने ट्री इसीलिए बनाया है क्योंकि CO2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेड़ हमारे CO2 ले लेंगे, कंज्यूम करेंगे ताकि हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कॉर्डिनेशन में अच्छे से कैरी आउट हो। तो बच्चे आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया है एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड बेटा पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है कंबाइनिंग भी हमारा रेस्पिरेशन का ही टॉपिक है। बार बार बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने पार्ट 3 नहीं देखा है आप पहले पार्ट 3 देखें, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर देखें, नहीं समझ आएगा, ठीक है। एंड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सबसे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फाइन।